गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ ये मैच आज फिर खेल रही हैं सोनम मेहता। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रीस को लेकर जो संकट है, कंसर्न्स है, वो लगातार बढ़ रहे हैं जैसे जैसे वो डेडलाइन पास आ रही है। अमेरिका में दबाव था 1/4 से आधे % के आसपास, दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। न सिर्फ ग्रीस को लेकर कंसर्न्स, अमेरिका में तो इनफैक्ट टेक्निकली भी कहा जा रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग का समय है। कई लोग जैसे डाउ में ट्रांसपोर्ट वर्टिकल हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो ऑफलेट आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं उनको लेकर भी थोड़ी सी चिंता बन रही है। तो काफी चीजें प्ले अप हो रही हैं, इसलिए अमेरिकन मार्केट्स में ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आपको पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स इंटरेस्टिंगली बहुत ज्यादा ट्रेंड बक नहीं कर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा वहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। कल लंदन हरे निशान पे था, आज जर्मनी के मार्केट्स हरे निशान में आपको नजर आएंगे और बाकी मार्केट्स अमूमन 1/4 से आधे % के आसपास का यूरोप में दबाव था। और सबकी नजरें हैं कि कब तक वो क्राइसिस रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कहा जा रहा है अगली आपातकालीन जो बैठक है वो सैटरडे यानी कि कल होने वाली है। ट्यूसडे डेडलाइन है जब ग्रीस को IMF को 1.6 बिलियन यूरोस का वो पेमेंट करना है। तो जैसे जैसे डेट पास आएगी नर्वसनेस बढ़ेगी और ये नर्वसनेस इक्विटी मार्केट्स में अक्रॉस एशिया रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी स्क्रीन पर वो तमाम मार्केट दबाव के साथ कामकाज करते हुए और SGX निफ्टी भी दर्शा रहा है कि जो सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन होगा एटलीस्ट उसकी शुरुआत कमजोर होगी। सोनम, ऐसे में रणनीति हमारे सिलेक्टर्स का मानना है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से कमजोर है और इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी अब हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि अब सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव होगी। तो हमारी टीम थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव साइड पर रहेगी या फिर ज्यादा बेरिश साइड पर रहेगी, ज्यादा बिकवाली की राय के साथ उतरेंगे हम लोग। आशीष, आपकी टीम कैसे होगी? मूड बिगाड़ने का मन है आपका तो हमारा काम है फिर मूड सुधारने की कोशिश, तो ज्यादा फोकस खरीदारी पर होगा। शुरुआत लेकिन कहां से? शुरुआत हम लोग शॉर्ट के साथ ही करते हैं, SGL के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ पर कल भी हमारा मानना था कि SGL के शेयर में एक बिकवाली का माहौल बना रहेगा। कल भी इस काउंटर में एक फॉल दिखाई दिया था और हमारा मानना है जब भी मार्केट कमजोर रहता है इन हाई बीटा स्टॉक्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए HDL को हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि इसमें बिकवाली करके चलिए, लक्ष्य रहेगा 9150 का। ठीक उसी तरह DLF का काउंटर, ये एक और हाई बीटा स्टॉक है, रियल एस्टेट काउंटर, जिस पर प्रेशर बना रहता है जब भी मार्केट कमजोर रहता है। हमारा मानना है इस काउंटर में भी आज एक अच्छी खासी कमजोरी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे भी DLF को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा है, कर्ज कंपनी का काफी ज्यादा है, कंपनी ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर पा रही है, उनके लॉन्चेस ठीक से नहीं हो रहे हैं और इस सब की वजह से DLF के काउंटर में आज बिकवाली की राय दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स। लक्ष्य 116 का रहेगा। आशीष, आपके शुरुआती 2 खिलाड़ी? इस सीरीज में वैसे हम मान के चल रहे हैं कि शायद क्योंकि इवेंटफुल सीरीज है, काफी सारे बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, लंबी सीरीज है, लार्ज कैप से ज्यादा शायद ब्रॉडर मार्केट्स में आपको मौके ढूंढने पड़ेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। हम फोकस ज्यादातर खरीदारी पर ही रखेंगे और शुरुआत भी खरीदारी के साथ ही होगी। सबसे पहले एमको, इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये कंपनी, ध्यान रखें, अपने जो इंफ्रा एसेट्स हैं, इंफ्रा कारोबार है, उसे एक सेपरेट होली ओन्ड सब्सिडरी में शिफ्ट करने की बात कर रही है। तो अब जो एमको लिमिटेड कंपनी होगी उसमें ट्रांसफॉर्मर्स, एनर्जी मीटर्स, पावर जनरेशन का कारोबार, कोल माइंस का कारोबार, ये सब एमको में आता हुआ नजर आएगा। और ये जो स्टील स्ट्रक्चर के फैब्रिकेशन और गैल्वेनाइजिंग का जो काम है इस कंपनी का, सब स्टेशन जो इरेक्ट करने का काम या कहीं तमाम EPC का जो काम है वो इस एमको की होली ओन्ड सब्सिडरी में मूव करेगा। जिस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हम एक्सपेक्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हुई नजर आएगी, जिस तरह की फ्यूचर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उस लिहाज से ये मूव बड़ा स्मार्ट हमें नजर आता है। और वैसे भी अगर ये स्केल अटेन करता हुआ नजर आए, साइज अटेन करता हुआ नजर आए, तो इवेंचुअली एक वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल बनता हुआ नजर आएगा आपको। हमें उस लिहाज से कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है। FY15 में 910 करोड़ रुपए की बिक्री, 185 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंफ्रा स्पेस में हालात इंप्रूव होंगे, पावर स्पेस में हालात इंप्रूव होंगे, तो इनको जैसी कंपनीज को आपको रडार पर रखना चाहिए। पिछले 2 क्वार्टर से इंटरेस्टिंग में देख रहा था, प्रोमोटर्स लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। 2 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स का 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा यानी कि 2% से ज्यादा स्टेक बढ़ा है इस कंपनी में और ये स्टॉक अपने रीसेंट हाई से तो ऑलमोस्ट 50% के करेक्शन के साथ कामकाज कर रहा है। 50+ के लेवल्स इसने देखे थे, इसको रडार पे रखें। इंडिया सीमेंट, और ये काउंटर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज स्ट्रॉन्ग शार्प मूव शायद देखने को मिले। मैं कल ट्रेड होने के बाद जो डेवलपमेंट रिपोर्ट किए थे उसको देख रहा था। डेराइव इन्वेस्टमेंट्स ने
इंडिया सीमेंट्स में 20 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं। डिराइव इन्वेस्टमेंट्स क्या है, अगर आप जानते होंगे, राधाकृष्ण दमानी एस इन्वेस्टर हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट आर्म्स है उनमें से एक का नाम डिराइव इन्वेस्टमेंट्स है। इंडिया सीमेंट्स को रडार पर रखें, हमें लगता है शार्प मूव्स यहां पे देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे पहले एक नाम के साथ कुछ कंफ्यूजन हुआ था, तो एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर है कि अगर आप ऐसे बड़े बल्क डील्स देखें थोड़ा सा कॉशन हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आर्म खैर जानी मानी है, इसलिए हमें लगता है राधाकृष्ण दमानी के इस इन्वेस्टमेंट आर्म में जिस तरह की एग्रेसिवली बाइंग करी है, इंडिया सीमेंट्स आज ट्रेड में गजब का मूव शायद दिखाता हुआ नजर आए। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। मेरी टीम का डिपेंडेबल खिलाड़ी रहेगा साउथ इंडियन बैंक। हमारे सिलेक्टर्स का भरोसा इस काउंटर पे बढ़ गया है। उनका मानना है इस काउंटर में खरीदारी करके चलनी चाहिए। उनका मानना है इस कंपनी की बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतरीन दिखाई दे रही है। यह ऐसी कंपनी है या फिर ऐसा बैंक है जिसके एनपीए लेवल्स 1% के नीचे है और ये काफी पॉजिटिव प्ले हो रहा है कंपनी के लिए। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो कंपनी के लिए माना जा रहा है वो कंपनी की एफआई लिमिट है, जिसको बढ़ाने के लिए कंपनी ने यहां पर प्रस्ताव रखा है एफआईपीबी के सामने। हमारा मानना है ये प्रस्ताव क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा ट्रिगर प्ले हो सकता है कंपनी के लिए, जहां पर कंपनी अपने एफआई लिमिट को 49% से बढ़ाकर 59% करना चाहता है। फिलहाल एफआई की होल्डिंग कंपनी में 27.91% की, और हमारा मानना है अगर ये ट्रिगर प्ले आउट हो जाता है तो साउथ इंडियन बैंक में एक जबरदस्त बूस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो खरीदारी की सलाह साउथ इंडियन बैंक के लिए लक्ष्य रहेगा 2550 का। आशीष, आपका मिस्टर डिपेंडेबल। हम तो ब्रॉडर मार्केट्स में मौके लगातार ढूंढ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस है। एड्यूकॉम सॉल्यूशंस लंबे अरसे बाद हमारे रडार पे लौटी है। जून सीरीज के बाद हम वैसे भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जुलाई सीरीज में शायद ब्रॉडर मार्केट यानी कि छोटे मझौले शेयरों पे आप फोकस करें, और उसमें भी खासतौर पे वो बीटन डाउन स्पेसेस जहां पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस प्रॉमिसिंग है, लेकिन दिक्कतें काफी ज्यादा थी और वो शायद प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ऐसी कंपनी एड्यूकॉम है। मेरे ख्याल से सिर्फ 11 रुपए के नीचे आपको अभी काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। पूरी तरह से इन्वेस्टर ट्रेडर्स के ऑफ रडार चली गई थी कंपनी, और जिस तरह की दिक्कतें थी वाजिब भी था, ऑब्वियस भी था। लेकिन अब जब पीएम मोदी साहब ने कल वो स्मार्ट सिटीज की बात करी, एड्यूकॉम ध्यान रखें स्मार्ट क्लासेस स्कूल्स और कॉलेजेस को प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें हमारा मानना है इमेंस स्कोप ऑफ ग्रोथ है। ये कंपनी इसने जब स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत करी थी तो आप कह सकते हैं शायद टाइमिंग गलत था, वे अहेड ऑफ टाइम्स इसने वो शुरुआत करी थी। और अब लेकिन हमें लगता है शायद अपॉर्चुन टाइम है ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेस मॉडल्स के लिए स्मार्ट सिटीज के साथ स्मार्ट क्लासेस वगैरह एक स्मार्ट आइडिया शायद उभर के नजर आए। तो एड्यूकॉम जैसी कंपनीज को आप रडार पे रखें। इस कंपनी के साथ तो वैसे भी काफी कुछ ब्रू अप होता रहा है ऑफ लेट। आपको याद होगा मीडिया रिपोर्ट्स थी कि आदित्य ग्रुप के साथ ये कंपनी बातचीत कर रही है, अपने कुछ स्कूल्स के बिजनेस को, कुछ एसेट्स को बेचने की बात थी, एक टेक ओवर टारगेट की बात सामने आई थी, क्योंकि इस कंपनी के साथ दिक्कतें हैं, जो माउंटिंग स्ट्रेस है बैलेंस शीट पर, उसको ईज ऑफ करने की कोशिश है वैसे भी कंपनी कर रही है। पिछले साल ही अगर मैं सही हूं तो इसने यूरो किड्स और इंडिया कैन को बेचा था जब 200 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए थे। ये कंपनी 3 डिजिट्स में ट्रेस करती थी, आज डबल डिजिट, और उसमें भी ऑलमोस्ट ऑन द कस्प ऑफ सिंगल डिजिट पे पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। बड़ा ग्लोरियस पास था, तमाम लोग इसके बारे में बातचीत करते थे, फिर एकदम से वो बिजनेस में दबाव देखना शुरू हुआ। लेकिन अब हमें लगता है इन लेवल्स के आसपास शायद अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। और खास तौर पे अगर वो वैल्यू लॉकिंग का प्रोपोजिशन या फिर कुछ बिजनेसेस को बेचती हुई नजर आए या फिर एक टेक ओवर कैंडिडेट बन के उभरे, तो एड्यूकॉम में हमें लगता है तगड़े मोमेंटम होगा। फॉर द टाइम बीइंग इस प्राइस पे अट्रैक्टिव है, इसलिए ट्रेडिंग के लिए आज से बैठ लें। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिड ऑर्डर की खिलाड़ी पे फोकस। वक्त हो गया है मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। इसमें हमारे सिलेक्टर्स 3 बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। जब मार्केट बाजार कमजोर रहता है तो हमारा मानना है कि बैंकिंग काउंटर्स पर सबसे पहले इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, बल्कि बैंकिंग काउंटर्स ही है जो पूरी बिकवाली को या फिर पूरे बाजार को और नीचे खींचते हैं। और इसलिए हमारे सिलेक्टर्स बैंकिंग काउंटर्स पर आज एक बेरिश व्यू ले रहे हैं, बल्कि एक नेगेटिव व्यू ले रहे हैं। ऐसे में हमारे सिलेक्टर्स ने पहला स्टॉक दिया है कोटक महिंद्रा बैंक पे बिकवाली का। हमारा मानना है जिस तरह के इस काउंटर में एफआईपीबी को लेकर दिक्कतें बनी हुई है, जहां पर उनका विदेशी निवेश सीमा में नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये डिफर होते जा रहा है कंटिन्यूसली, इसका दबाव तो बना हुआ है ही कोटक महिंद्रा बैंक पे। साथ ही आज बैंकिंग काउंटर्स में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है और इसलिए इसमें एक बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य रहेगा 1372 का। यस बैंक पे भी बिकवाली की सलाह होगी। सेम वजह बैंकिंग काउंटर्स पर आज एक बिकवाली का माहौल बनने वाला है और इसलिए हमारा मानना है कि इस काउंटर
काउंटर में बिकवाली करके चलनी चाहिए और इसलिए बिकवाली की सलाह येस बैंक पर भी लक्ष्य 844 का रहेगा। और तीसरा काउंटर भी बैंकिंग काउंटर ही है, जहां पे हमारे सिलेक्टर्स बैंकिंग एज ए सेक्टर पे पूरी तरह नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और इसलिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मतलब ओबीसी पे भी एक बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, जहां पे लक्ष्य रहेगा 179 का। आशीष, मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी और फोकस खरीदारी पर ही करेंगे हम अभी भी। सबसे पहले दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस। सबसे पहले ध्यान रखें, कल एक्सेंचर ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं। ग्लोबल जायंट है, जिस तरह के नंबर्स आए हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को सरपास करा है। डिस्पाइट कॉस्ट करेंसी की हेडविंड्स या की दिक्कतें वो भी कंपनी फेस करी, तो उसके बावजूद बाजार की उम्मीद से रेवेन्यूज का बेहतर मोमेंटम था। FY15 की जो गाइडेंस है उस कंपनी ने बढ़ा दी है। ये इंकरेजिंग सिग्नल्स हैं इस पूरे स्पेस के लिए, खास तौर पे इन्फोसिस जैसी कंपनी के लिए जो हाई एंड रिसोर्सेज, डिजाइनर्स, PhDs, मतलब जो सिक्का साहब की जो स्ट्रैटेजी थी उसको रीइंफोर्स करने वाली बात एक्सेंचर के नंबर्स कर रहे हैं। जो रिसेंट एक्विजिशन इन्फोसिस ने करे थे वो इसी स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करने की बात करी गई थी। तो इन्फोसिस इन लेवल्स पे हमें, क्योंकि सिक्का साहब की स्ट्रैटेजी कई लोग बात करते होंगे, अब वो इनफैक्ट प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है, एकदम सटीक पड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो अब 2 दिन से बात वैसे ही चल रही है कि शायद फ्री फ्लोट बढ़ सकता है इस कंपनी का, हालांकि वो कब होगा, रिक्लासिफिकेशन होगा, वो अलग कहानी है, वो अलग टेलविंड हो सकता है, लेकिन इस समय हमें लगता है इन्फोसिस एक्सेंचर के नंबर्स के दम पर शायद अच्छा मूव देता हुआ नजर आए। अदानी पावर एक कंपनी है, इंटरेस्टिंगली पावर स्पेस आज हमारे रडार पे आई है, लेकिन बड़ी डिफरेंट वजह है जिसके चलते हमें अब लगता है कि इस पॉकेट में थोड़ी सी खरीदारी आपको करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश राज्य ने जो 2400 मेगावाट की जो पावर रिक्वायरमेंट थी उसके लिए जो बिड्स थी वो अब रिलीज कर दी हैं। अदानी पावर ने 540 मेगावाट की बिड जीती है और जिस प्राइस पे जीती है ₹4.49 पर यूनिट, यानी कि मेरे एक तो ध्यान रखें आंध्र प्रदेश इकलौता डिस्कॉम था जिसने लॉन्ग टर्म पीपीएस फ्लोट करे थे, तो एक बहुत अच्छी खबर है इन कंपनीज के लिए। ₹4.5 के आसपास के रेट्स बेहद कॉम्पिटिटिव नजर आते हैं, तो एक गुड न्यूज है लंबे अरसे बाद इस पूरे स्पेस के लिए। अदानी पावर को रडार पे रखें। JSPL ₹90 के आसपास, अभी भी तमाम कंसर्न्स पे करते हुए 90 के आसपास इस काउंटर में, तो इस समय हम सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाकई ₹4.5 की बिडिंग के रेट्स वो अनवेल होना, इनफैक्ट कई लोगों के ₹4.5 के ऊपर की दरें भी आई हैं। हमें लगता है इस पूरे स्पेस के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। JSPL लेवल्स के आसपास खरीदारी, आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, ट्रेडिंग के लिहाज से लें, पोजीशन से मुनाफा हो तो इसको काउंटर से तो आप एग्जिट भी करने आ जाइएगा। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। फ्री हिट खिलाड़ी मेरा रहेगा हेडलबर्ग सीमेंट। उस काउंटर में हमारे सिलेक्टर्स ने खरीदारी की सलाह दी है। जिस तरह सीमेंट काउंटर पर नजर पड़ी है, जहां पर काफी सारे इन्वेस्टर्स, बड़े निवेशक यहां पर खरीदारी कर रहे हैं, जिस तरह आशीष ने भी कहा था कि इंडिया सीमेंट में यहां पर एक बड़ी खरीदारी हुई है, हमारा मानना है हेडलबर्ग सीमेंट पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पर कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग सेंट्रल रीजनल प्लेयर है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 94% इसी सेंट्रल रीजन से आता है। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई है और इस कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से कुछ वक्त तक कंपनी के मार्जिन्स पर दबाव भी पड़ा था, लेकिन अब जहां पे कंपनी का एक्सपेंशन हो चुका है, अब यहां से एक जबरदस्त जंप की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी को अच्छा खासा अपने प्रमोटर्स का सपोर्ट भी है, जो एक जर्मन प्रमोटर है और यहाँ पे कंपनी के पास बेहतरीन एक्सपीरियंस रखती है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और उनका रेवेन्यू कंसोलिडेटेड पोजीशन भी बेहद ही मजबूत है। तो हमारा मानना है कि हेडलबर्ग सीमेंट्स में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए और निवेशक, जो बड़े निवेशक है, उनका भी नजरिया सीमेंट काउंटर पर यहाँ पे बड़ा है। तो हमारे सिलेक्टर्स ने फ्री हिट के तौर पे हेडलबर्ग सीमेंट को चुना है। खरीदारी की सलाह रहेगी, लक्ष्य रहेगा 74। आशीष, गोवा कार्बन, वैसे भी हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें बहुत सॉलिड नजर आता है। इन लेवल्स के आसपास बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा लुक्रेटिव है, हमें लगता है स्मार्ट मूव यहाँ से काउंटर डिलीवर कर सकता है। कई बार हम बिजनेस के बारे में हाईलाइट कर चुके हैं, आपको बता दूं इस कंपनी का 45 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। कैल्साइन पेट्रोलियम कोक, जिसे हम CPC के नाम से जानते हैं, उसको कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और इस स्पेस में ये छोटी कंपनी लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है देश में CPC की। CPC क्या, जो तमाम एल्यूमिनियम कंपनीज हैं, नैल्को या फिर हिंडाल्को, ये इसको इस्तेमाल करती हैं और इनफैक्ट जो CPC बनाता है इसे एक्सपोर्ट भी करा जाता है कई सारी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज में। इन्वेस्टर के लिहाज से सबसे बड़ी कंफर्टिंग बात इस कंपनी को लेकर है कि एक सॉलिड, अनइंटरप्टेड और एक बेहद लिबरल डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। इस भाव पे जो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बनती है करीब 5% के आसपास की है,
तो उस लिहाज से तो बड़ा अट्रैक्टिव है। तो एक डिविडेंड का कंपोनेंट तो है ही है, और हम एक्सपेक्ट करें इनफैक्ट की कैपिटल एप्रिसिएशन भी स्टॉक में अच्छा खासा देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस के लिहाज से। गोवा में इस कंपनी के प्लांट्स हैं, तो बिजनेस मॉडल की जब मैं बात करूं तो हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है कि वहीं से एक्सपोर्ट करना इसके लिए आसान होता है। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। हमें लगता है आसानी से ये काउंटर 100 या उसके बियॉन्ड के लेवल छूता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए लेकिन हमें लगता है पोजिशनल ट्रेड के लिए आज से प्ले अप करना पड़ेगा आपको। लेकिन हम इस समय सिर्फ इंट्राडे ट्रेड या ट्रेडिंग बेट की बात कर रहे हैं, तो उसी पे फोकस करना चाहूंगा। सरकार के जो तमाम इनिशिएटिव्स थे, हमने स्मार्ट सिटीज की पहले बात करी थी, इससे पहले ध्यान रखें स्मार्ट सिटी तो अभी फोकस में आया। जो मेक इन इंडिया को थ्रस्ट देने की बात थी, उसको लेकर जो थीम थी, ह्यूजली बेनिफिट करेगी इन तमाम कंपनीज को। इनफैक्ट एक्सपोर्ट पे थ्रस्ट की बात करी गई है। गोवा कार्बन दोनों पैरामीटर्स पे एकदम फिट बैठती, तो इस कंपनी का जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो बड़ा कंड्यूसिव होता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स का 60% स्टेक है। कहा जाता है कि प्रोमोटर्स इच्छुक हैं अपना स्टेक इंक्रीज करने के लिए, हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात का नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। 60% के आसपास का स्टेक है, हेल्दी स्टेक है, और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम उसके हाथ से भी, क्योंकि बिजनेस पे फिर भरोसा जागता है। हमें लगता है स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन पे है, अच्छी डिविडेंड डील है, तो एक कंफर्ट आता है इस कंपनी को लेकर खरीदारी करने की। शायद ऐसी कंपनी इसमें मौके ढूंढने की, और जब हम स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं जुलाई सीरीज में, शायद ब्रॉडर मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी जो अच्छा बिजनेस मॉडल है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, उनमें खरीदारी के शायद मौके बाजार ढूंढने की कोशिश करेगा। तो गोवा कार्बन जैसी कंपनीज भी शायद ऑब्वियसली रिडार पे आएंगी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरी के 3 खिलाड़ी, ध्यान रखें थोड़ा से कमजोरी के साथ ग्लोबल संकेत हैं, एग्जिट 50 इंडिकेट कर रहा है थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि हमारा मानना है किसी भी दबाव पे अभी भी बाजार का टेक्सचर बदला नहीं है, तो शायद खरीदारी करने के मौके ज्यादातर लोग ढूंढेंगे यहाँ पे। पर फिर भी अगर आपको दबाव बढ़ता है, मुनाफा वसूली आती है इतने दिन की रैली के बाद, तो ये स्टॉक्स होंगे जो शायद प्रेशर में है, तो सोच समझ के फिर इनमें बिकवाली इनिशिएट करें। और विंडो फार्मा, हालांकि तगड़े पॉजिटिव साइड में मोमेंटम में काउंटर बना हुआ है, ड्रीम रन इस काउंटर ने दिखाया है। अभी भी ब्रोकरेजेस बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं। हमारा मानना है इन लेवल्स के आसपास शायद अटकता हुआ नजर आए थोड़ा सा। वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड शायद इंटैक्ट हो, लेकिन फिलहाल के लिए दबाव शायद आपको देखने को मिले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स एक और ऐसी स्टोरी जहां पे हमें लगता है थोड़ा सा प्रेशर इस काउंटर में आएगा। इनफैक्ट जो पोजीशंस बिल्टअप हो रही थी वो इंडिकेट कर रही हैं कि वीकनेस की साइड ये काउंटर यहां से जा रहा है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव इस काउंटर पे बेट्स नहीं है जुलाई सीरीज को लेकर भी ध्यान रखें। एशियन पेंट्स आज के लिए 730 तक के लेवल्स तक अप्रोच किया जा सकता है। और फाइनली यहां पे ब्रिटानिया का काउंटर है, एक और विंडो फार्मा जैसी सिमिलर स्टोरी है, और इसमें तो इसकी चार्ट तो लॉन्ग टर्म बेहद साउंड, बेहद मजबूत होंगी, और शायद अभी भी एक ऐसा काउंटर जो लंबी अवधि के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखने लायक हो सकता है। लेकिन ब्रिटानिया हमें फिर से आज लग रहा है कि शायद प्रेशर दिखाता हुआ नजर आए। मूड गॉज करने की कोशिश करें, वीकेंड आ रहा है, शायद सेकंड हाफ में इंडियन मार्केट में मुनाफा वसूली आए, प्रेशर आए, कोई ग्रीस के संकट से पहले पोजीशन कैरी करना ना चाहे। अगर ऐसा कुछ मूड डेवलप होता है बाजार का दिन के दौरान, तो शायद इन काउंटर्स में आप बिकवाली इनिशिएट कर सकते हैं। सोनम, डिश टीवी रहेगा एक काउंटर जहां पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। कल इस काउंटर में फंड एक्शन हुआ है, जहां पे सिटी ग्रुप मार्केट मॉरिशस ने अपने लगभग 90 लाख शेयर्स कंपनी के बेच दिए हैं। आपको बता दूं, हाल ही में अपोलो इंडिया जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, उसने इस कंपनी से एग्जिट कर दिया था, लगभग 4.4% की हिस्सेदारी बेची थी। तब सिटी ग्रुप मार्केट मॉरिशस ने लगभग कंपनी के 2.5 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। जब खरीदे तब 130 रुपए 60 पैसे के आसपास ही खरीदे थे। यहां पर बिकवाली भी 103 रुपए 60 पैसे के आसपास हो रही है। इसका मतलब सिटी ग्रुप शायद अब कॉन्फिडेंट नहीं रहा डिश टीवी पर, और इसलिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में जो दिक्कतें सामने आ रही है, जहां पे कंपनी का एक राइवल उसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका एक ओवरहैंग कंपनी पे बन सकता है, और इसलिए बिकवाली की सलाह डिश टीवी पे रहेगी। लक्ष्य 103 का रहेगा। आखिर के 2 खिलाड़ी खरीदारी के हैं, जहां पे अरविंद पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हाल ही में जब कंपनी से बातचीत हुई तब कंपनी बेहद ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि 10 से 12% का ग्रोथ टेक्सटाइल कारोबार में दिखाई देगा। फाइनेंशियल 16 में अच्छे खासे मार्जिन में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे सकता है, और फाइनेंशियल 16 में कंपनी अपने गाइडेंस को भी पूरा कर पाएगी, और इसलिए खरीदारी की सलाह दी है अरविंद पर। लक्ष्य 274 का रहेगा। और हमारा आखिरी कॉल सियाट लिमिटेड का होगा। ये IT कंसल्टेंट कंपनी है जो हाल ही में बेहद ही स्ट्रांग होती जा रही है, फोकस्ड है इंजीनियरिंग, नेटवर्क्स और ऑपरेशंस में। मॉर्गन स्टैनली भी बल्कि इस काउंटर पे काफी पॉजिटिव है, और इसलिए हमारा मानना है इसमें खरीदारी करके चलिए आज के लिए, और इसमें लक्ष्य रहेगा 593 का। ओके, खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन जो हफ्ते का आखिरी है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
CNBC आवाज के दर्शक देखें मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार के हमारे तमाम दर्शक देखें मॉर्निंग टिक्का। नमस्कार।